खोया खोया चांद। दोस्तों, मैं उनका क्या करूं जिन्हें भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने में उनकी जिह्वा अपवित्र होने का आभास होता है, जिन्हें जननी एवं स्वर्गादपि गर्यसी सदृश मातृभूमि की भी वंदना करने में खुदा के शान में खिलाफत दिखती है, जिन्हें अपनी जन्मभूमि में जन्नत नहीं दिखता और जो राष्ट्र से ज़्यादा अपनी कौम के लिए जान न्यौछावर करना ही अपनी शान समझते हैं। मुझे लगता है कि अपनी माँ और मातृभूमि में खुदा का अक्स ना देख पाना सरासर बेवकूफाना है, या इसके पीछे कोई अन्य मनसा तो नहीं। तो करते हैं आज इसकी विवेचना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, फिर जिन कदमों में जन्नत हो वह भला किसी ईश्वर से कम कैसे। ईश्वर भी जीव को जन्म देता है, तो फिर जन्मदात्री माँ ईश्वर ही हुई ना। जिस प्रकार ईश्वर सभी जीवों का पालन करता है, भरण पोषण करता है, उसी प्रकार पिता हमारा पालन एवं भरण पोषण करते हैं। तो फिर हमारा पालन करता पिता ईश्वर क्यों नहीं हुआ। जिस प्रकार ये ऊपर वाला ईश्वर या खुदा हमें राह दिखाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में साक्षात ज्ञान की रोशनी में राह दिखाने वाला हमारा गुरु ईश्वर कैसे नहीं हुआ, और उसकी वंदना क्यों नहीं की जानी चाहिए। और सबसे बढ़कर हम सबको धारण करने वाली, सभी के जीवन का मूल आधार एवं सही मायने में सभी के जीवन को पोषित करने वाली हमारी धरा, हमारी अपनी मातृभूमि किसी ईश्वर से कम कैसे। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनका सही उत्तर हमें मिलना ही चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि सनातन संस्कृति की तरह ही अन्य संस्कृति, जो वास्तव में कोई संस्कृति नहीं है बल्कि वे एक पंथ मात्र हैं, वे भी शताब्दियों एवं सहस्त्राब्दियों में ईश्वर की खोज अनुसंधान करती हुई विकसित होती, तो वे भी इन सत्यों को मानने से इनकार नहीं करती। मगर सत्य यह है कि ऐसे सभी धर्म जो इन सत्यों से इत्तेफाक नहीं रखते, वे सभी किसी न किसी प्रॉफिट या पैगंबर के निर्देश से जन्मे हैं। अतः उनमें अनुसंधान का तत्व है ही नहीं। ईश्वर की खोज और उसके रहस्यों को समझने के लिए किसी एक जीवन का कालखंड छोटा क्या नगण्य होता है, और यही कारण है कि उनकी समझ में कोई गहराई नहीं दिखती। उन्होंने धर्म को भी एक कुनबाई सोच बनाकर रख दिया, इसीलिए अपने अनुयायियों की सोच पर ताला लगाते हुए टमटम में
बंधे घोड़े की आंख पर पट्टी डाल हाँकने की भांति एक ही निर्धारित दिशा में चलने को बाध्य कर दिया है। उनको डर है यदि उनका अनुयायी दुनिया के सत्य को देख या समझ लेगा तो वह स्वतंत्र हो अपनी दिशा भी तय करने लगेगा, जो उनको गवारा नहीं है। फिर उनका कुनबा कैसे चलेगा? इसीलिए माता, पिता, गुरु, जन्मभूमि, राष्ट्र सभी को गौण करते हुए उनको एक जगह एक निष्ठ कर दिया गया है, ऊपर वाले के नाम पर कौम के लिए, ताकि कुनबा का विस्तार हो, भले ही मानव, मानवता, राष्ट्रीयता आदि की बलि ही क्यों न चढ़ जाए। दोस्तों, शायद ही हमने ईश्वर का दर्शन किया हो। वैसे भी ईश्वर दर्शन का विषय नहीं है, वह एक अनुभूति मात्र है। मगर माता, पिता एवं गुरु के रूप में साक्षात ईश्वर का दर्शन तो हम कर ही सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि ईश्वर घट घट वासी है, उसको इधर उधर ढूंढना मृग तृष्णा के जैसा ही है। हम सभी जानते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही होता है, मगर अनजान मृग उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार हम मानव भी अपने घट में वास करने वाले ईश्वर को ना पहचान उसकी खोज में भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति ने इस सत्य को समझते हुए नर को ही नारायण समझने की सीख दी है। दोस्तों, ये देखने में बहुत सरल सूत्र लगता है, मगर जब हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे तब समझेंगे कि यह एक गुण मंत्र है जो समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग खोलता है। आप सोचिए, यदि हम हर इंसान में ईश्वर का दर्शन करेंगे तो मानव का मानव के प्रति हिंसा, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण आदि स्वतः ही रुक जाएगा और परिणाम स्वरूप में जगत में शांति, विश्वास, सहयोग, सेवा का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और यही मंत्र हमारे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का स्थापना करेगा। मगर इसके विपरीत दूसरे की मान्यता को ध्वस्त करते हुए अपने कुनबे के पैगाम को सबके ऊपर थोपने की मनसा लेकर एक ऐसा धर्म चलाने का प्रयास किया जा रहा है जो अंततः आतंकवाद को जन्म दे रहा है। दोस्तों, धर्म के नाम पर विष बोने के इस प्रयास से हम सबको बचना होगा। आज मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इस विषय को बारीकी से समझा जाए और यह धरा ही स्वर्ग है, इसे किसी भी कीमत पर नर्क ना बनने दिया जाए। इसी मंगल कामना के साथ लेती हूँ आज विश्राम। जय हिंद। देख तेरे घट में मेरे घट में, घट घट में है राम। नमन कर उस घटवासी को, यही है उसका पैगाम।